हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन, जो कि रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। फंक्शन बहुत ईजी एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। कंसिडर द फ्लोइंग सबसेट ऑफ आर यू इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0। कि ये दोनों फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो। इसमें इन्फिमम ऑफ u पूछा है कि कम से कम x की वैल्यू क्या होगी। ओके, इसको करने का सबसे इजी तरीका जो है वो है बाय ग्राफ। हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कि कैसे इसका ग्राफ आएगा। ओके, देन सी हेयर, let we have this line जी 1 2 3 4 5 6 okay, this is our graph. Now we will see that x square minus 9x plus 18 is equal to 0। इसके हमें जीरोज हम इसके फाइंड करेंगे। इसके जीरोज हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके जीरोज क्या आएंगे, x माइनस 6 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 6 एंड 3, ये इसके जीरोज आ गए। ओके, x इज इक्वल टू 3 एंड 4 5 6, ये इसके जीरोज आ गए। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब इसके जीरोज ये आए। अब इन जीरो, यहाँ पर ये वैल्यू जीरोज है। अब इनके बीच में वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी कि देखिए, या तो इसका ग्राफ ऐसे होगा यहाँ पे, या इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो हम देखेंगे कि इसके बीच में जो वैल्यू है इसकी, वो नेगेटिव वैल्यू है या ये मतलब लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। ओके, कि इनके बीच की वैल्यू है जो, ये ग्राफ ऐसे है या ऐसे है, ये हम देखेंगे। डेरिवेटिव से हम इसको चेक करेंगे कि इसके डेरिवेटिव क्या आता है। मतलब हम देखेंगे कि 3 पे इसका डेरिवेटिव क्या है, 6 पे इसका डेरिवेटिव क्या है। दोनों पे इसका डेरिवेटिव डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर 3 पे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। अगर थर्ड पे इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है देन 6 पे डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो हम देख लेंगे कि 3 पे इसका डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव का मतलब आप समझते ही होंगे। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, df बाई डी एक्स, ये क्या है, स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करता है df बाई डी एक्स। ओके, df बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। स्लोप मतलब उस पर टेंजेंट डालने पे एंगल उसका कितना बनता है। ओके, स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हम चेक करेंगे डायरेक्टली। ओके, देन इसका डेरिवेटिव करिए। मान लीजिए f इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ओके, एफ डैश 3 इज इक्वल टू माइनस 3। एफ डैश 6 इज इक्वल टू 62 to 12 minus 9 is equal to 3. Okay, then we can see that from here f dash 3 is equal to minus 3. F dash 3 is equal to minus 3. Okay, this means at 3 its slope is negative. Its graph is like this. Okay, like this. ऐसा इसका ग्राफ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसका ग्राफ पॉजिटिव में, उसी उसी स्टैंडर्ड के, उसी स्लोप के साथ ये पॉजिटिव में इसका ग्राफ ऐसे आएगा। एंड यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं लोकल मिनिमा आएगा। ओके, दिस इज द स्लोप। देन वी कैन मेक ए रफली आइडिया ऑफ दिस ग्राफ फ्रॉम दिस डाटा। एफ डैश 3 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एफ डैश 6 इज इक्वल टू 3। if we draw a rough graph of this, not exactly graph, this is a rough graph. Okay, its graph is this, like this. Okay, and minimum of this
here minimum of this, what is asked in question, infimum of u, infimum of x. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं, सेकंड फंक्शन को हम देख लेते हैं कि सेकंड फंक्शन हमारा क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं gx। ओके, इसको हम gx मान लेते हैं। इसके हमारे पास रूट क्या आएंगे, 4 and 3। ओके, and if we extract the slope of this at 3 and 4, see here g dash x is equal to 2x minus 7 and gs 3 is equal to minus 1, g dash 4 is equal to 1। okay, at 4 its slope is 1 and at 3 its slope is minus 1। okay, then we can draw roughly graph of it also। g dash 3 पे minus 1। okay, 3 4, its graph is this, like this। if we plot some cleanness in the graph, this and this, okay, this is intersect at 4। okay, 4 5 6 and 3। okay, now we have to extract the infimum of these u, these x, मतलब इसकी लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इसका ग्राफ सबसे कम कहाँ पे जाएगा। ओके, एंड इसका ग्राफ लेस देन 0 हो, इसका इन्फिमम हमें निकालना है। इसका ग्राफ लेस देन दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन लेस देन 0, लेस देन 0 या 0 0 और लेस देन 0 एंड इट्स इन्फिमम। फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट, देखिए वी ड्रा ग्राफ इन अनदर ग्राफ 1 2 3 4 5 6। okay, graph of g function is like this 3 4, and graph of f function is like this 3 6, and we can see that, we can see from here after 3 x at 3 is equal to 0। if x greater than equal to 3, then both fx and gx are less than equal to 0। ओके, देन इन्फिमम ऑफ, देखिए जब हम x की रेंज को 3 या 3 से ज़्यादा लेते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, और इनके जीरोज दो ही इनके जीरोज हैं, इसके बाद पूरे आर पे इनके ग्राफ्स ऐसे आने वाले हैं, कभी नेगेटिव में ग्राफ इनके नहीं आएंगे। ओके, पूरे ग्राफ इनके नेगेटिव में नहीं आएंगे, दो ही जीरोज हैं, ये बिलो एक्स एक्सिस इनका ग्राफ दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए इनके पास एक और रियल जीरो होने की ज़रूरत पड़ेगी, और थर्ड रियल जीरो है नहीं, क्योंकि डिग्री 2 का ही पोलिनोमियल है। 2 जीरोज हमने यहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। देन एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ लेस देन इक्वल टू 0 आफ्टर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ओके, इन केस ऑफ gx less than 0 for x less than 4 and greater than 3, and fx less than 0 for 3 less than x less than 6। okay, then infimum of this is equal to 3। infimum of x, u में वो पॉइंट है r के जिनमें दोनों फंक्शंस की वैल्यू लेस देन 0 है। अब दोनों फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 तो इन इंटरवल में है,
3 एंड 6 इंटरवल में, 3 एंड 6 इंटरवल में इन्फिमम 3 आएगा, हमको पता है ये लेस देन इक्वल टू भी 0 इसमें दे रखा है, देन 3 इसका इन्फिमम। इफ हेयर नॉट इक्वल टू साइन, इफ हेयर कंप्लीटली लेस देन 0, then also we can say that infimum is 3. Okay, then its answer is 3. I hope you understand it completely, and please subscribe our channel Krantivir Mathematics for more videos and share to your friends which are interested in higher mathematics. Okay, thanks, bye bye, tata, take care.